समझा देता हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन से करा दूंगा। वैसे अपना देखा जाए चैप्टर अपना पढ़ ही लिया होगा अपना, ठीक है। तो गिल्लू कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा कुछ यहाँ पे नए हैं तो उनको मैं फटाफट समझाता हूँ कि गिल्लू कहानी हमारे पे है। माँ को अपना सुबह सुबह बरामदे में अपना एक जो उसका एक सोंजू का पेड़ है, तो उस पर अपना पीले रंग की कली आती है, फूल आती है, फूल आता है। तो उस पीले रंग के फूल को देखकर उसे अपना किसी की याद आती है। अब किसकी याद आती है? गिल्लू की। और अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक, यानी कि अब स्टार्टिंग से अपना शुरू होती है। तो कहती है लेखिका यानी माधवी वर्मा कहती है कि एक बार अपना वो जो है अपना बरामदे में देखती है कि दो कौवे छुपा छुपल कर रहे हैं। जाके देखती है कि वहां पर वो अपना क्या है कि वो एक गिलहरी बच्चों को खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन कौवों को काग भुसुंडी कह के उनको वहां से भगाती है और अपना जो है कि एक गिलहरी बच्चा जो कि घायल हो चुका था उसको उठाए घर के अंदर लेकर आती है और उसके घाव को साफ करती है, घाव पर पेनिसिलिन दवाई लगाती है। एग्जाम में ये भी आ जाता है कि कौन सी दवाई है, किस दवाई का इस्तेमाल किया गया, तो पेनिसिलिन दवाई से अपना जो है इसका घाव को साफ करती है। अब बहुत छोटा है तो अपना कुछ खा भी नहीं सकता, तो ऐसे में क्या करा जाता है कि वो रुई से दूध को भिगो कर उसको दूध चटाती है और इस तरह से फिर कुछ ही दिनों में अपना गिल्लू है वो ठीक हो जाता है। ठीक होने बाद में उसमें पहले से फुर्ती आ जाती है, उछल कूद करने जाता है, पर्दों पे चढ़ना, लिफाफे बंद हो जाना और अपना कई चीजें। अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। इसमें बताया जाता है कि एक दिन जो है अपना गिल्लू बहुत ही अपनेपन से बाहर की तरफ झांक रहा था। तो लेखक को लगता है कि शायद गिल्लू है वो आजाद होना चाहता है, तो वो अपना खिड़की का जाली का कोना खोल देती है ताकि वहां से गिल्लू जो है अपना बाहर जा सके, आजादी से घूम फिर सके। अब इसमें थोड़ा सा और बात आगे बढ़ती है कि गिल्लू है वो अपने लेखिका के ना होने पर बाहर जाता है, बाहर दूसरे गिलहरियों से अपना मिलता है, उनसे खेलता है, उनका नेता बन के घूमता है और जो है कि लगभग शाम के लगभग 4 बजे के आसपास उसे पता है कि लेखिका के आने का समय है। तो ऐसे में वो वापस आ जाता है, घर के अंदर वापस आ जाता है, छुप जाता है। तो जैसे ही लेखिका उसे ढूंढने की कोशिश करती है तो सामने आके उसको सरप्राइज कर देता है। अब इसमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो अपना गिलहरी है, गिल्लू है, जो अपना एक उसको खाने की चीज पसंद है वो है अपना काजू, कि उसे अपना काजू या खाने को पसंद है। अगर कुछ दिनों तक अगर उसे काजू अगर नहीं मिलेंगे तो खाना छोड़ देता है। उसका प्रिय खाना क्या है? काजू। तो ये एक हमारा पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या है। ऑप्शन में कई चीजें दे देते हैं जैसे काजू, बादाम, मूंगफली या कुछ और। तो जो सही आंसर है काजू। तो जिसने पढ़ा है वो लगा देगा कि हाँ भाई काजू है, ठीक है। नहीं तो जिसने नहीं पढ़ा वो अपना लगा देते हैं मूंगफली या कुछ और। आगे यहाँ पे हमारा बताया जाता है कि अपना इसमें कहानी और आगे बढ़ती है। अब गिल्लू है, गिल्लू में अपना जैसे कि कुछ जैसे गर्मी आती है, गर्मी में अपना इंसान जो है अपना गर्मी से बचने के लिए कई सारे उपाय ढूंढता है। वैसे यहाँ पे हमारा पर जो है गिल्लू है, गिल्लू ने अपना एक उपाय ढूंढ लिया कि घर में जो अपना एक मटका है, तो मटके पास में कैसा रहता है, ठंडा माहौल रहता है, तो वहीं पर ही अपना वो अपने रहने का बना लेता है कि गर्मी से बचने का उपाय वो बना लेता है वहीं पर रहने का। लेखिका के साथ में अपना खाना खाता है, लेखिका के साथ में ज्यादा रहकर अपना समय स्पेंड करता है। एक बार अपना लेखिका का एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से अपना लेखिका को जो है कुछ दिन अपना हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तब ऐसे में गिल्लू अकेला रह जाता है। पड़ोसी आते हैं, उसको खाने के लिए देके जाते हैं लेकिन वो नहीं खाता है। उसे काजू देते हैं लेकिन वो अपना इकट्ठे करके टोकरी में इकट्ठा करते रहता है। और जब लेखिका ठीक होके आती है तो फिर से पहले ऐसा खुश हो जाता है। और इसमें अपना जो है कि थोड़ी सी और भी कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा पर जो है कि गिल्लू है, गिलहरी है, गिलहरी की अपनी उम्र होती है लगभग 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल की उम्र में अपना छोटे से बड़े होके अपना उनकी डेथ हो जाती है। अब लगभग यहाँ पे हमारा गिल्लू है, गिलहरी है, उसको 2 साल हो चुके हैं और वो बूढ़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है। अब उसे पहले ऐसे फुर्ती नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि लेखक को आभास हो जाता है कि अब गिल्लू है, अब उसका अंतिम समय आ गया है। और अपने अंतिम समय में वो गिल्लू है लेखिका की उंगलियां पकड़ते हुए मर जाता है और लेखिका उसके जो मृत शरीर को अपना बाहर सोनजोई पेड़ के नीचे दफना देती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट जगह होती है, ठीक है। तो मिट्टी का प्राणी मिट्टी में मिल गया। अब इसके जो मेन जो क्वेश्चन आंसर है, वैसे तो ये इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन ये टॉप 15 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के लिए बेहद जरूरी है। तो एक बार कहानी है उसको अच्छे से और समझ लेना, बुक्स वगैरह गाइड वगैरह जो भी है इसमें पढ़कर। और मेन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं अपना समझा देता हूँ कि मेन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला सवाल, लघु प्राण शब्द किसके लिए आया है? तो लघु प्राण का मतलब क्या होता है? लघु यानी कि छोटा, तो छोटा प्राण, तो छोटा प्राणी कौन है यहाँ पर? गिल्लू। दूसरा यहाँ पे हमारा बनता है लेखिका गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ किस विद्या के नजदीक है? तो गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ हमारा पर संस्मरण
संस्मरण के नजदीक है। संस्मरण क्या होता है? पुरानी अच्छी याद, पुरानी अच्छी याद। और एक और हमारा बनता है लेखिका को पाठ के शुरू में सोनजो की पहली कली को देखकर किसकी और क्यों याद आती है? तो लेखिका को पाठ के शुरू में पहली कली को देखकर जो है अपने गिल्लू की याद आती है, क्योंकि उसने वहीं पर ही गिल्लू को समाइज किया हुआ है और लगता है जैसे उसी पेड़ में उस जो फूल आया है, तो जो पीले रंग का फूल आया है, तो हो सकता है उसे लगता है कि गिल्लू मुझसे मिलने के लिए आया है इस फूल के रूप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा पाठ बनता है घायल गिल्लू का लेखिका ने कैसे उपचार किया? तो जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे घायल गिल्लू का लेखिका ने कैसे उपचार किया। तो लेखिका जो है गिल्लू को घर के अंदर लेकर आती है, घावों को रुई से साफ करती है, उसे पेनिसिलिन की दवाई लगाती है और दूध में रुई लगाकर उसको दूध चटाती है। ठीक है, और इस तरह से उसका अपना उपचार करती है। घाव ठीक होने के बाद गिल्लू में क्या परिवर्तन आया? तो जब अपना गिल्लू ठीक हो जाता है तो क्या परिवर्तन आता है? तो अपना घाव ठीक हो जाने बाद में पर्दों पे चढ़ना, लिफाफे बंद हो जाना, उछल करना, चीख चीख की आवाज करना, कई चीजें उसमें अपने परिवर्तन आते हैं। और गिल्लू की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्यों? तो गिल्लू की वैसे देखा है कई सारी बातें हैं जो अच्छी लगी, जैसे को चीख चीख करना, दूसरा अपना लिफाफे बंद हो जाना और अपना बाहर गिल्लू का नेता बन घूमना, कई सारी ऐसी बातें जो अच्छी लगी। और एक यहाँ पे हमारा बनता है गिल्लू का घर कहाँ था? तो गिल्लू का घर जो है लेखिका ने अपना खिड़की के पास में एक टोकरी लेकर उसमें रुई वगैरह दूसरे कपड़े वगैरह डालकर उसका घर बना देती है, तो वो इसका घर बन जाता है। और उससे पहले जो है हो सकता है उसका घर से बाहर हो, जहां से वो हो सकता है अपने घोंसले से गिर के वो नीचे गिर गया हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके बाहर उसका जो घोंसला था तो हो सकता है वहां से गिर के नीचे गिरा था, तो वहां पर उसका घर हो सकता है। लेकिन लेखिका ने उसका जो एक नया घर बनाया खिड़की के पास में ही, कि वो अपना ज्यादातर समय अपना उसी में रहता था। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? तो ये जैसे मैंने बताया कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आ सकता है, और जो कि हमारा बनता है काजू। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हमारा बनता है गिलहरी के अंत का लेखिका को कैसे पता चला कि अपना जो गिल्लू है उसका अंत आने वाला है? कैसे पता चला? कि उसकी उम्र से, कि गिलहरियों की जो उम्र होती है लगभग 2-2.5 साल के आसपास होती है, और गिल्लू है लगभग 2-2.5 साल के आसपास हो चुका है, बूढ़ा कमजोर हो चुका है, तो जिससे उसको लगा कि हाँ इसका अंत आने वाला है। और सुबह सवेरे बरामदे में लेखिका ने क्या देखा? तो सुबह सवेरे बरामदे में लेखिका ने देखा था कि कुछ 2 कौवे हैं जो अपना गमलों के बीच में छुआ छुअल कर रहे हैं, कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, और जाके देखती है तो वहां पे क्या गिलहरी का बच्चा, तो वहां पे अपना जो कौवों को वहां से काग भुसुंडी कहते हैं वहां से उनको भगाती है और उसका गिल्लू का इलाज करती है। आगे गिल्लू अपनी भूख लेखिका को कैसे बताता था? कि गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वह लेखिका को कैसे बताता कि मुझे भूख लगी है? तो वो क्या करता था? चीख चीख की आवाज करता था। तो जब भी अपना गिल्लू चीख चीख की आवाज करता था तो लेखिका समझ जाती थी कि गिल्लू को भूख लगी है, उसे कुछ खाना है। और गिल्लू को लेखिका ने कैसे और क्यों मुक्त किया? तो जब अपना गिल्लू बहुत ही अपनेपन से बाहर की ओर झांक रहा था, खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा था, तो लेखिका को लगा कि शायद गिल्लू है अपना आपको अपना बंदा महसूस कर रहा है, ये ऐसे बाहर जाना है, तो वो अपना उसी खिड़की का जाली का थोड़ा सा कोना खोल देती है और फिर वहां से वो अपना गिल्लू मुक्त होकर, आजाद होकर वहां से अपना बाहर जाना, फिर अंदर आना, घूमने फिरने का रास्ता बना लेता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा बनता है लेखिका के बाहर जाने पर गिल्लू क्या करता था? तो जब लेखिका घर से बाहर जाती थी तो उसी खिड़की कोने से वो बाहर निकलकर अपना पेड़ों पे घूमना, दूसरे गिलहरियों का नेता बन के उन पे दादागिरी करना और दूसरे के तरह की अपना खेलकूद करना, वो सब उसका चलता रहता था। और मिट्टी होकर मिल गया वाक्यांश का क्या अर्थ है? क्योंकि जितने भी हम सब जीव है तो सभी जीवों का जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है और इसी 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। ठीक है, तो गिल्लू है, गिल्लू भी हमारा पर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए उसका जो शरीर है मिट्टी का प्राणी मिट्टी में मिल गया। और लेखिका ने गिल्लू को कहां और क्यों समाधित किया? तो जब अपना गिल्लू की डेथ हो जाती है तो अपना लेखिका जो उस गिल्लू के शरीर को सोनजू पेड़ के नीचे दफना देती है, क्योंकि वही उसकी फेवरेट मनपसंद जगह थी जहां वो अपना ज्यादा समय अपना खेलता था। ठीक है, तो वहीं इसको दफना दिया जाता है। तो ये जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 से। तो चैप्टर के शुरू में शॉर्ट समरी थी, थोड़ा समझा दिया मैंने फास्ट में, कई सारी चीजें तो छोड़ दी मैंने कि जल्दी जल्दी मुझे बताना था, और मेन क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे बता दिया मैंने अपना। ठीक है, तो उतना ही काफी है। अभी बताओ किसको क्या पूछना है, बोलो, पूछना किसी को कुछ?